एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की करारी हार। स्थायी समिति में भाजपा को मिली बहुमत। बीजेपी की जीत से केजरीवाल का एमसीडी से पत्ता साफ। नॉमिनेशन उन्होंने भी किया था, आम आदमी पार्टी ने भी, लेकिन पता नहीं क्या उनको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं था या क्या था, उन्होंने चुनाव से भागना उचित समझा। उनको कई बार मौका दिया गया, रात में भी चुनाव होने की बात आई, लेकिन वो कहने लगे नहीं, हम कल सुबह चुनाव आएंगे। उसके बाद अभी वो चुनाव में 1 बजे का सबको टाइम था, नोटिस था सभी पार्षदों को, लेकिन उसके बाद वो चुनाव में नहीं आए और जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने चुनाव कराया, बड़े फेयर तरीके से कराया और एक तरफा हम चुनाव जीत कर आए। डेमोक्रेसी की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। हमने पार्टिसिपेट किया और जो दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी को पता चल गया था कि वो हारेंगे। देखो ये लोग तो ऐसे हैं जो झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ ये लेते हैं, क्योंकि इनको पता था फ्लोर टेस्ट में ये हारेंगे, तो इसी वजह से ये भागे। आज लोकतंत्र की जीत है कि क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में, लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली एमसीडी से। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत देखने के लिए मिली है और इसी के साथ अब बीजेपी अब दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में अब बहुमत में आ चुकी है। बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है और बीजेपी की इस जीत के साथ ही महीने भर बाद होने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो चुका है। यानी साफ तौर पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की ये बड़ी जीत है और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी करारी हार है, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नदारद रही, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और इसी के साथ बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए बहुमत हासिल कर ली है। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में खाली एक सदस्य के चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की 18वीं सीट पर जीत हासिल कर दी है। बीजेपी के सुंदर सिंह तंवर सदस्य चुने गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी की ओर से सीट जो है बीजेपी नेता कमलजीत शेरावत के पश्चिमी दिल्ली के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी और इसी सीट के लिए आज दोपहर 1 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। सुंदर सिंह तंवर को 115 वोट मिले और इस जीत के साथ ही 18 सदस्यों वाली कमेटी में बीजेपी के 10 और आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य हो गए हैं। यानी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बीजेपी से बनना तय है। स्टैंडिंग कमेटी के लिए सदन से 6 मेंबर चुने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 6 सदस्यों का चुनाव हो चुका है, दोनों पार्टियों से 3-3 मेंबर चुने गए थे। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी जीत है। अपनी जीत के बाद क्या कह रही है सुंदर तंवर, जरा एक बार सुनिए। और जिस तरीके से जीत के अनाउंसमेंट के बाद बीजेपी झूम उठी है, जरा ये मंजर भी देखिए, क्योंकि जीत की घोषणा के तुरंत बाद मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जरा देखिए किस तरीके का दिखा माहौल और किस तरीके की जीत के बाद की गई बयानबाजी। स्टैंडिंग कमेटी में अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का, जेपी नड्डा जी का और सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने आज मुझ पर ये भरोसा जताया और यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव के लिए मेरा नॉमिनेशन कराया। नॉमिनेशन उन्होंने भी किया था, आम आदमी पार्टी ने भी, लेकिन पता नहीं क्या उनको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं था या क्या था, उन्होंने चुनाव से भागना उचित समझा। उनको कई बार मौका दिया गया, रात में भी चुनाव होने की बात आई, लेकिन वो कहने लगे नहीं, हम कल सुबह चुनाव आएंगे। उसके बाद अभी वो चुनाव में 1 बजे का सबको टाइम था, नोटिस था सभी पार्षदों को, लेकिन उसके बाद वो चुनाव में नहीं आए और जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने चुनाव कराया, बड़े फेयर तरीके से कराया और एक तरफा हम चुनाव जीत कर आए। उच्च न्यायालय में जाए वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये क्योंकि बड़े फेयर तरीके से हुआ है, सबको नोटिस दिया गया, सबको टाइम दिया गया। जो एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी फॉलो की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े फेयर तरीके से चुनाव कराया गया है। उनकी एक आदत है, उनकी हैबिट बन चुकी है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना
और इस तरीके से चुनाव छोड़कर भागना बड़े शर्म की ना बात है। और पूरी दिल्ली आज ये चुनाव देख रही है और जनता चाहती है कि सभी निगम पार्षदों को वहां पर जिताकर भेजा है। और स्टैंडिंग कमेटी अगर कमेटी बनती है तो सभी पार्षदों को निश्चित तौर पर फंड मिलेगा, सभी का भला होगा, आम आदमी पार्टी के पार्षदों का भी भला होगा। मैं तो कहता हूं आज आम आदमी पार्टी में रहकर जो पार्षद है बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए इसी बौखलाहट में वो घबराए हुए थे और वो नहीं आए चुनाव में। हम मिला है, ये देखो अब 10 की संख्या हमारी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, 8 की उनकी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बनने जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ पहले भी हो जाना चाहिए था। मेयर का जो चुनाव एक दलित मेयर दिल्ली को मिलता और उनका अधिकार आम आदमी पार्टी ने उनको जो है दलित का एक मतलब भागीदारी मारी गई है। दलित मेयर वो दलित विरोधी पार्टी है, दलित को नहीं चाहते कि वो मेयर बने और ऐसा ही टाइम पीरियड है वो निकाल दिया उन्होंने। डेमोक्रेसी की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। हमने पार्टिसिपेट किया और जो दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी को पता चल गया था कि वो हारेंगे, फ्लोर टेस्ट में वो हारेंगे, और इसका असर सीधा सीधा दिल्ली के विधानसभा में पड़ेगा और इसलिए डर की वजह से उन्होंने ये रणभूमि छोड़ दी। देखो ये लोग तो ऐसे हैं जो झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ ये लेते हैं क्योंकि इनको पता था फ्लोर टेस्ट में ये हारेंगे, तो इसी वजह से ये भागे। आज लोकतंत्र की जीत है कि क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में, लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हम तो चाहते हैं वो कोर्ट जाएं, उनको हमेशा ही कोर्ट से डांट पड़ती है। गलत काम करने वाले हमेशा कोर्ट से डांट खाते हैं और मुझे लगता है आगे भी उनको डांट पड़ेगी। तो जैसे कि आपने यहाँ पर सुंदर तनवर को सुना, उन्होंने साफ तौर कहा ये लोकतंत्र की जीत है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी को पता था कि ये फ्लोर टेस्ट में वो हार जाएंगे और इसी वजह से वो जंग का मैदान ही छोड़कर भाग गए। आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में मास्टर है और अब वो कोर्ट जाए और यहाँ पर कोर्ट से उन्हें हमेशा से ही डांट फटकार लगती रही है, अब तो उन्हें कोर्ट जाने और डांट खाने की आदत सी पड़ गई है। एमसीडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हिस्सा ही नहीं लिया हो, यानी स्टैंडिंग कमेटी के सीट पर चुनाव और बगैर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्षदों के ही कराया जाए। बीजेपी के पार्षद ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। एलजी ने गुरुवार को चुनाव का आदेश दिया था। दरअसल गुरुवार को दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रात 10 बजे तक स्टैंडिंग कमेटी की खाली सीट पर चुनाव कराने का आदेश दिया था और इसके बाद एमसीडी की बैठक हुई और इसके बाद देर रात फैसला लिया गया कि गुरुवार चुनाव नहीं कराए जा सकते क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद घर चले गए। एमसीडी के बाद में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। मेयर के फैसले को एलजी ने पलटा था। मेयर सेली ओब्रॉय ने 5 अक्टूबर को चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन एलजी ने इस फैसले को ही पलट दिया था। ऐसे में शुक्रवार आज दोपहर को एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव की मौजूदगी में चुनाव कराए गए। उन्हें मेयर और डिप्टी मेयर की गैर मौजूदगी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी बनाया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान किया। आपको बता दें कि इस चुनाव में अब बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और इसी के साथ बीजेपी की जीत के साथ ही आगे का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली के एलजी पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एमसीडी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पार्षद घर जा चुके हैं, रात 10 बजे तक क्या इमरजेंसी है कि चुनाव कराने ही होंगे। देखिए, नियमों की धज्जियां आम आदमी पार्टी की मेयर ने उड़ाई है और ये सब कुछ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर के लिए चुनाव होना था। तारीख दिल्ली की मेयर ने तय की और चुनाव मैदान से भाग खड़े हुए। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंटरवीन करना पड़ा और आज चुनाव कराया गया। आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी 115 कॉरपोरेशन के मेंबर्स उपस्थित रहे और उन्होंने अपना वोट श्री सुंदर सिंह तंवर को दिया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार जमानत पर
जेल से बाहर आए, जब लोकसभा का चुनाव था तो लोकसभा में उनकी बहुत ही बुरी हार हुई। उसके बाद एल्डरमैन्स का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने एल्डरमैन्स की जो बारे में जो सुनवाई की और जो दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एल्डरमैन्स की नियुक्ति के समय में जो फैसला लिया उसको सही ठहराया। स्टैंडिंग कमेटी में आज भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है। जोनल कमेटीज का चुनाव होता है तो 12 में से 7 जोनल कमेटी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अब स्टैंडिंग कमेटी का गठन जल्दी हो जाएगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के बन जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक जल्दी से हो जिससे कि नगर निगम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अरविंद केजरीवाल से पूछो, वो तो जेल में 4 महीने से थे। वो 9.5 साल से दिल्ली को रूल कर रहे हैं। आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, चाहे नगर निगम की सड़कें सारी टूटी पड़ी हुई हैं। दिल्ली की सड़कों पर कूड़े का ढेर आपको दिखाई देगा। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हमारे हाथ में नगर निगम दे दीजिए, हम 1 साल के अंदर कूड़ों के जो पहाड़ हैं उनको समाप्त कर देंगे, तो दिल्ली नगर निगम में मेयर आम आदमी पार्टी की थी। अब कह रहे हैं कि 2028 तक हम इन कूड़ों के पहाड़ों को हटा पाएंगे। तो दिल्ली की स्थिति बहुत खराब हो गई है। और क्योंकि अब स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जब स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाएगा तो स्टैंडिंग कमेटी अच्छे से काम करेगी और दिल्ली वासियों के हित में काम करेगी। और जिन परिस्थितियों से आज मुकाबला करना पड़ रहा दिल्ली के लोगों का, इससे छुटकारा मिलेगा और दिल्ली नगर निगम जो है वो बेहतर तरीके से दिल्ली के लोगों की सेवा कर पाएगी। स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर जो कि हाउस से चुने जाने थे, उनका चुनाव दिल्ली की मेयर ने हाउस कॉल करके करवाने के लिए डेट रखी। कल चुनाव शुरू हुआ, लेकिन ऑल ऑफ सडन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हाउस में ना आकर बाहर बैठकर नारेबाजी करी। हाउस में आकर मेयर ने कहा कि इस चुनाव को वो एडजेंट करती हैं। चुनाव एडजेंट करके वो निकल गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इस चुनाव को कराना जरूरी था, क्योंकि दिल्ली के विकास के बहुत से प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं। दिल्ली के कूड़ा उठाने वाली कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, पार्कों में काम करने वाले कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, दवाइयों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अगर आज ये स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव नहीं होता तो स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म नहीं हो पाती और दिल्ली के विकास के फैसले लटके रह जाते। आज जो चुनाव हुआ है वो पूरा लीगल तरीके से हुआ है, कानून के प्रावधान से हुआ है। और जिस तरह से वो चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग में चुनाव हुआ है और दिल्ली की नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का स्थान जो पहले से था, जो मेरे लोकसभा में जाने से खाली हुआ था, उस पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य जीत कर आया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों ने ही इस में हिस्सा नहीं लिया है और ये इतिहास में पहली बार हुआ है किस तरीके से वो अब जो है आप कहेंगे कि जंग का मैदान था और उसे छोड़कर वो कॉर्नर चले गए, उसे छोड़कर वो भाग गए और साफ तौर पर जो उनसे उम्मीद की जा रही थी, जो चीज़ें कही जा रही थी, शायद उम्मीद थी कि वो कहेंगे या चीज़ें करेंगे, वो ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। बैटल ग्राउंड छोड़कर अदालत हो गए, बैटल ग्राउंड छोड़कर वो भाग गए। बीजेपी ने अब जीत दर्ज की है, इसी के साथ बीजेपी बहुमत में आ गई है। इसके बाद आपको बता दें कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है, इस चुनाव में बीजेपी का रास्ता अब साफ हो चुका है, बीजेपी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।